बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार में हो रहे एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे ममता सरकार के राज में पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है। यानी कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यह खुलासा किया है तो एक बड़ा घोटाला ममता सरकार के राज में सामने आया है, जहां पर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी स्कैम को लेकर के भी ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। उनके कई सारे मंत्री और कई सारे विधायक सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा बात अगर हम कैटल स्कैम की करें तो उसमें भी ममता सरकार की फजीहत हो चुकी है। उस मामले में भी कई सारे उनके नेता सलाखों के अंदर है और ऐसे में अब नया घोटाला ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी ने यह खुलासा किया है इस महा घोटाले को लेकर के, तो क्या केंद्र की मोदी सरकार अब ममता बनर्जी पर बड़ा शिकंजा कसने वाली है? क्योंकि एक के बाद एक कई सारे घोटाले जो है वो ममता सरकार के राज में हो रहे हैं। एसएससी से लेकर के कैटल स्कैम, ऐसे कई सारे घोटाले तो हुए ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी हिंसक तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आती है, जिसको लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को चला रही हैं वो पूरी तरीके से विफल है और यहाँ पर बार बार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी उठती रही है। लेकिन सबसे पहले जो नया खुलासा हुआ है ममता सरकार के राज में, यानी कि रेत खनन घोटाला, इसको लेकर के बात करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल गए थे। वहां पर उन्होंने दौरा किया था और इस दौरान ही ये रेत खनन घोटाले का मामला सामने आया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दौरे पर पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल में रेत खनन के बारे में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। ये एक बड़ा घोटाला है। कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में टीएमसी से जुड़े पुलिसकर्मी और नौकरशाहों का एक पूरा का पूरा वर्ग है जो कि राज्य में नदियों से रेत लूट रहा है। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी चिंताओं को सुना और मुझे आश्वासन दिया है कि उनका विभाग इस मामले को बहुत गंभीरता से देखेगा और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेगा। सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने इस रेत खनन घोटाले का खुलासा करते हुए कहा। I lodge a serious complaint regarding the sand mining in West Bengal. It's a big scam. TMC, police and a section of bureaucrat under the patronized by the Mamata Banerjee, they are looting the sand in every river. They are violating the norms framed by the Environment Ministry, Government of India, CPCB, Central Pollution Control Board, as well as NGT. Mr. Bhupen Yadav ji heard my allegation and he assured me that his department will look into the matter very seriously and carefully as early as possible. Please wait. I will raise my voice on the floor of the assembly, not before the speech. ये अनएथिकल है। यहाँ पर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है इसका खुलासा करते हुए और बताया कि कैसे ये जो रेत खनन का घोटाला हो रहा है, रेतों की लूट हो रही है अवैध तरीके से, उसमें ममता सरकार का संरक्षण मिला है और इसमें ममता सरकार की पुलिस और इसमें शामिल ब्यूरोक्रेट्स शामिल है, क्योंकि एक पूरा का पूरा इनका ग्रुप है जो कि इस अवैध इलीगल माइनिंग को पूरी तरीके से संरक्षण देता है, जिसकी वजह से बंगाल में ये बड़ी
मात्रा में लूट चल रही है। आपको बता दें कि फरवरी में वीरभूम में अवैध रेत खनन कार्यों पर नियंत्रण को लेकर के हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के मौन समर्थन से दो विरोधी समूहों ने एक दूसरे पर देसी बम भी फेंके थे। झड़प का कारण अजय नदी के किनारे एक अवैध रेत खदान की कमाई पर नियंत्रण बताया जा रहा था। जनवरी में वीरभूम के जिला मजिस्ट्रेट ने नदी के किनारों से रेत के अनाधिकृत खनन के लिए ममता बनर्जी द्वारा सार्वजनिक रूप से फटकार लगाए जाने के बाद 3 अवैध खदानों पर छापे भी मारे थे। छापे एक गुप्त सूचना के बाद मारे गए थे कि आधी रात के बाद अजय नदी के किनारों से अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा था और रेत का एक बड़ा हिस्सा झारखंड भी चला गया था। इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की पूर्वी बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। मामला सुवर्ण रेखा नदी से अवैध तरीके से किए जा रहे खनन और रेत ब्लॉकों की नीलामी से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ कोलकाता के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 20 दिसंबर 2024 को निवेदिताएं जारी की थी। इनका मकसद था कि सुवर्ण रेखा नदी से रेत खनन के लिए कई रेत ब्लॉकों के लिए एक खान डेवलपर और ऑपरेटर का चुनाव करना। योजना थी कि 5 साल तक 13 जगहों से नदी की रेत निकाली जाएगी। इसकी ऑनलाइन नीलामी 24 फरवरी 2025 को होनी थी। हालांकि याचिकाकर्ता अशोक खमरी का आरोप है कि ये 13 जगह नदी के बीच बहते पानी में है, ना कि नदी के किनारे या सूखी जमीन पर। ऐसे में इन ब्लॉक को आवंटन और खनन के लिए नदी की सेहत और आसपास के पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब जिस तरीके से ममता सरकार में अवैध रेत खनन का मामला बढ़ता जा रहा है और अब तो नौबत ये तक आ गई है कि ये जो अवैध खनन है इतना ज्यादा हो रहा है कि पर्यावरण पर भी इसका खतरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ही बीजेपी के नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री से दर्ज करवाई है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर हम बात हिंसक झड़प की करें तो पश्चिम बंगाल से हिंसक झड़प की भी कई सारी तस्वीरें सामने आई है। खास तौर से अभी हाल ही में जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुआ था, इसको लेकर के भी यही कहा जा रहा था कि ममता सरकार के संरक्षण में कुछ ऐसे गुंडे हैं जिन्हें पूरी तरीके से ये छूट है कि वो इस तरीके की हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे और पुलिस भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसको लेकर के खुद शुवेंदु अधिकारी ने बातें बताई थी और कहा था ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कि कैसे ममता सरकार बाकायदा इन लोगों को संरक्षण देती है। सुनिए शुवेंदु अधिकारी का ये बयान। ये कंप्लीटली पोलराइजेशन के लिए किया, मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए किया। आप थोड़ा एनालिसिस कर लेना। 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव था, साउथ मालदा में कांग्रेस चुनाव जीता। इसमें मोथाबाड़ी, फराक्का और शमशेरगंज तीनों सीट में, तीनों मिला के 1 लाख से ज्यादा वोट लीड था कांग्रेस का। सेकेंड पोजीशन बीजेपी का था, थर्ड पोजीशन था टीएमसी का। ये मुसलमान लोग को वाकफ की नाम पर इस्तेमाल करके जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का पास गया था, उसको वापस अपने पास खींचने का काम किया। 8-9 महीने बाद बंगाल में चुनाव है और हिंदू पलायन के लिए, हिंदू लोग को डराने के लिए काम किया। आप 1947 पार्टीशन का बाद पहले बार देश का लोग देखा ना, धुलियान का आदमी मालदा का वैष्णव नगर में रिलीफ कैंप पे आया है। 1000 से ज्यादा 100% हिंदू आदमी। टीएमसी का शमशेरगंज में जो पार्टी ऑफिस है, उसको जो पार्टी ऑफिस प्रोवाइड किया, वो आदमी को बात आप सुन लिया ना, वो बोला था कि मैं तो पहले से टीएमसी है, लेकिन आज मेरा घर लूट लिया इसलिए मैं हिंदू हूं। हिंदू को पलायन करने के लिए मजबूर किया है ये लोग, मुर्शिदाबाद को, मालदा को हिंदू फ्री करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए जो हम लोग का एलिगेशन था, जो हम लोग ऑन स्पॉट जाकर बताया, उसका पीड़ित लोग बताया, पत्रकार लोग बताया, आप लोग इंटरव्यू किया,
वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पिलर जुडिशियरी वो रिकॉग्नाइज कर दिया। वो रिपोर्ट आज पूरा देश का सामने है। इसलिए बंगाल में तुरंत हिंदू को प्रोटेक्शन देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी देश की राष्ट्रपति, देश की प्रधानमंत्री, देश की सुप्रीम कोर्ट, ये सबको ठोस कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो जहां हिंदू माइनॉरिटी है उसका रक्षा करना और रहना दोनों ही मुश्किल हो जाए। अरे ब्रदर, मैं तो अपील किया था। इसलिए जब 11th को पैरामिलिट्री बीएसएफ को बुलाया डीएम मुर्शिदाबाद, ममता बनर्जी का तुरंत फोन आ गया, हटाओ बीएसएफ। 12th को मैं जब आईजी बीएसएफ को फोन किया, उन्होंने बताया हम लोग को बॉर्डर चला जाने के लिए डीएम बोल रहा है। हम लोग तो चला जाएगा, हम लोग का तो लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग का नहीं है, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। तुरंत मैं सुबह 9 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को थ्रू मेल प्रेयर किया। 4:30 में स्पेशल बेंच लगा दिया और शाम को ही पैरामिलिट्री फोर्स का ऑर्डर हो गया। अमित शाह जी तुरंत उनकी डिपार्टमेंट से 17 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड कर दिया। 9 कंपनी बीएसएफ, 8 कंपनी सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, डाल्टा यूनिट सबको भेज दिया। उसका बाद 15 मई तक पैरामिलिट्री का टाइम था। मैं फिर मेरा लॉयर कोर्ट में जांचिका दिया और ये रिपोर्ट भी आ गया। अब 13 जुलाई तक पैरामिलिट्री फोर्स वहां रहेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, वहां का पीड़ित हिंदू पीड़ित जनता बीएसएफ का परमानेंट चौकी डिमांड कर रहा है। ये कैसे होगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको सोचना चाहिए। जितना टाइम तक नहीं होगा इतना टाइम तक वहां पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट रहना चाहिए। नहीं तो 16% हिंदू बहुल धुलियान शमशेरगंज में हिंदू को ये लोग जीरो बना देगा। जैसे बांग्लादेश में आज हालत हुआ, और हिंदू आर ओनली 7% नाउ इन बांग्लादेश। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।